पर आज मैं थोड़ा आप लोगों को म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। आप लोग कितना जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में? कोई जानता है अभी तक? म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है? किसी को मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम? अरे इतना ऐड आता है, कुछ तो मालूम होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा। अच्छा, शेयर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कौन कौन जानता है? पैसा लगाया है कभी? मैंने बहुत पैसे वाली नहीं लगाया। ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का जो सबसे बढ़िया, सबसे आसान तरीका होता है जनरल पब्लिक के लिए, वो है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में भी जो सबसे आसान तरीका है पैसा लगाने का, वो है एसआईपी। एसआईपी क्यों ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड पहले तो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती हैं हम लोगों का, जनरल पब्लिक का। तो वो कैसे लगाती हैं कि वो आपके बिहाफ में पैसा लेती हैं और आपका एक अकाउंट खोलते हैं। उस अकाउंट से क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड में जो भी म्यूचुअल फंड आप डिसाइड करते हैं, उस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा लगाते हैं। और उस म्यूचुअल फंड मतलब कि उसके अंदर 50 से 60 कंपनियां या 70 कंपनियां, 80 कंपनियां होती हैं, जिसमें स्टॉक मतलब उनके स्टॉक होते हैं, जिसमें आपका एक साथ पैसा लगता है। सपोज अगर आप बोलते हैं मेरे को पैसा लगाना है 5000 रुपये, और 5000 रुपये स्टॉक खरीदना है आपको, और आप कहते हैं मेरे को तो मारुति में लगाना, मारुति का तो एक ही स्टॉक अकेला ही 13000 का आता है, तो आप लगा नहीं पाओगे। और वही अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को खरीद लेते हो लार्ज कैप वाला, तो उसमें क्या होता है कि आपको मारुति भी मिल जाएगा, आपको एचडीएफसी बैंक भी मिल जाएगा, ऐसे सारी कंपनियां मिल जाएंगी, उसी फ्रैक्शन में डिवाइड होकर पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करने का। फायदा क्या होता है एसआईपी में इन्वेस्ट करने का कि सपोज करो कि मार्केट जब आपने पैसा लगाया उसी वक्त से मार्केट डाउन जाता रहा, तो हर महीने आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एसआईपी में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो आप सपोज करो आपने 10,000 रुपये लगाना था, 10,000 रुपये इकट्ठा लगाते हैं तो वो लमसम कहलाता कि आपने लमसम पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया है। लेकिन अगर वो एसआईपी के थ्रू लगाया तो हर महीने आपने 1000 रुपये की एसआईपी डिसाइड की है, तो वो 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। तो आज अगर इन्वेस्ट हुआ तो आज जो मार्केट में चल रहा है रेट, उसके भाव से आपको एनएवी मिल जाएगा। ठीक है, जो शेयर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड को एनएवी बोलते हैं। ठीक है, अगर कल मार्केट और गिरी तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी एनएवी। ठीक है, और यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, एनएवी तो उसका रेट होता है। और परसों और मार्केट गिर गया तो और ज़्यादा यूनिट्स आपको एलोकेट हो जाएंगी। अगर मार्केट बढ़ेगा तो उसका जब रेट बढ़ेगा यानी एनएवी बढ़ेगी तो आपको अपना ज़्यादा वैल्यू बढ़ के मिलेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि आपने वैसे तो ऑनलाइन भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एसआईपी क्या होता है। मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड क्यों लें या फिर एसआईपी क्यों करें। तो मैं आपको उसको ना म्यूचुअल फंड समझाने से पहले उसके फायदे, जब आपके म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बन जाएगा तो उसको कैसे बनेगा और उसका क्या आप करेंगे उस पर समझाता हूँ। मेरे पास एक एग्जांपल है। एक हमारे पास हमारे मित्र हैं, उन्होंने काफ़ी समय से ऐसे म्यूचुअल फंड एसआईपी इकट्ठे करते करते काफ़ी सालों से 25 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। अब वो आज उनका पैसा 25 लाख रुपए है। तो उन्होंने मेरे से एक दिन बोला कि भाई मेरे पास हो गया 25 लाख रुपए, आप भी जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। अरे हाँ आप तो जानते हो, और आप लोगों ने इतने समय सबसे जबरदस्ती पैसा लगवा के इसी तरीके से 25 लाख रुपये बन गया। और अब मेरी उम्र हो गई है 50 साल। तो मैं इसमें से क्या चाहता हूँ कि मेरी कभी टाइम हो सकता है नौकरी छूट जाए, या मेरा मन भी नहीं करता, या मेरे खर्चे बढ़ गए, तो मैं क्या करूँ? मेरी इनकम तो मेरी लिमिटेड है, 50,000 रुपये तनख्वाह है और मेरे खर्चे हो गए 60,000 के, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा देखो आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना कुछ ऐसा व्यवस्था चाहिए कि चाहे कुछ भी हो मेरे घर में कुछ फिक्स पैसा आए। तो मैंने उनको एक कैलकुलेशन करके दिखाई। कैलकुलेशन में क्या था, 25 लाख रुपए हमने उनको एक नए फंड में डाल दिए। ठीक है, और उस फंड में उसमें से 25,000 रुपये हर महीने निकालते थे। 25 लाख रुपए एक फंड में डाले, 25,000 रुपये की SWP कर दी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP से हम जमा कर रहे थे, अब हमने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो उनके अकाउंट में हर महीने SWP के थ्रू 25,000 रुपये वापस जा रहे हैं। और ऐसा करते करते क्या हुआ कि उनका पैसा धीरे धीरे करते करते एक समय आया जब वो 71 लाख रुपये बन चुका था। किस डेट को बना? 71 लाख रुपए बन चुका था। 25 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के हो गई 71 लाख रुपए। इसके अलावा 25,000 रुपये हर महीने वो वापस भी लेगा। ठीक है, आप ये समझो, मतलब उनकी इनकम तो ज़्यादा 25,000 2008 में, 2005 से उन्होंने स्टार्ट किया, 2008 में उनका पैसा 71 लाख रुपए बन चुका है। ठीक है, फिर 2008 में ही 2008 में कौन से महीने? पहले महीने जनवरी में ऐसे। और 2008 में ही हमें पता है कि मार्केट भी गिरा था, है ना? कब से गिरा था मार्केट?
मार्केट गिरना चालू हुआ था ये 2008 से जब क्राइसिस आया था। अरे महीना कौन सा? तीसरा मार्च नवंबर। नवंबर में, नवंबर 2008 में आपको पता होगा कि मार्केट गिरा था काफ़ी, कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और क्रैश हुआ था मार्केट। तो पैसा क्या हुआ कि दोबारा गिरना शुरू हुआ, मतलब 25 लाख से पैसा भी उसमें से 25-25 हज़ार रुपये हर महीने वापस ले रहे हैं, और प्लस वो बढ़ भी रहा है और वो 71 लाख बन भी गया। और नवंबर आते आते वो मार्केट गिरना शुरू हुआ और उसकी वैल्यू रह गई थी 29। कुछ एक साथ तो गिरेगा नहीं, मार्केट 3-4 महीने लेता है, तो वो दोबारा से वैल्यू कितनी कम हो गई, 29 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन वो पैसा 25 हज़ार रुपये उन्होंने लेना बंद नहीं किया। ठीक है, अब दोबारा से पैसा कहते लेते रहे। एक बार उन्होंने बोला इसको क्या पैसा मैं लेना बंद कर दूं, मेरे तो मार्केट गिर गया, ऊपर से पैसा विड्रॉ करा रहे हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, ये थोड़े समय की बात है, आगे देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे चलते रहे और दोबारा पैसा बढ़ना शुरू हो गया। दोबारा पैसा बढ़ना शुरू हुआ, उनका कितना पैसा 1 करोड़ का बना 2014 में। 2014 में उनका ये पैसा कितना बढ़ गया, बन गया दोबारा से 1 करोड़ रुपए। लगाया कितना था 25 लाख। क्या कर रहे थे, हर महीने 25-25 हज़ार रुपये वापस भी ले रहे थे। कम होके कितना गिर गया, जब मार्केट गिरी तो कितना रह गया 29 लाख। अब दोबारा से 1 करोड़ 2014 में बन गया, 2005 से स्टार्ट किया। उसके बाद 2020 वाला मार्केट हमने देखा, वो कम होके 90 लाख रह गया। ठीक है, 1 करोड़ से 2020 में वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ रहा था, 1.25 करोड़ तक पहुंचा। उसके बाद 2020 वाले मार्केट में वो दोबारा से 90 लाख रह गया। तो उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं, क्या ये 25 हज़ार लेना बंद कर दूं? मैंने कहा नहीं भाई, 25 हज़ार आप देते रहो, आपका घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। पहले भी तो हमने बुरे दिन देखे 2008 वाले। ठीक है, अब वो दोबारा से क्या हुआ कि ये पैसा 2020 से क्या कहते हैं 1 करोड़ से बढ़ के 90 लाख गिर गया था, मैक्सिमम नीचे 90 लाख पहुंचा, फिर 1 करोड़ पहुंचा बहुत जल्दी 2-4 महीनों में। उसके बाद वो 2 करोड़ पहुंचा और बाद में लास्ट में 2024 तक वो 3.5 करोड़ तक पहुंचा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा था, मैं आपको ये बात बताने का ये मतलब नहीं था मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखाऊं। मेन मतलब मेरा ये था कि छोटी छोटी जो बचत उन्होंने की थी मेरे साथ, वो पैसा पहले 25 लाख बना। ठीक है, कैपिटल उन्होंने बनाई, पर ये बनाई क्यों थी, उसका फायदा उठाया कि उन्होंने अपने घर को, तो उनके उस वक्त नौकरी चली गई होती और वो 25 हज़ार रुपये हर महीने निकालते। तो 2005 से पैसा वापस लेना उन्होंने शुरू किया। 25 हज़ार बुरा नहीं था, 25 हज़ार घर आराम से चल जाता था, 25 हज़ार से अपना घर भी चलाते रहते और आराम से पैसा बढ़ भी रहा। उसके बाद भी उनके पास 3.5 करोड़ रुपये होता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गोल बेस्ड प्लानिंग करते हैं आपके पैसे की। अब सवाल ये उठता है कि ये 25 लाख, वैसे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 25 लाख आएगा कहाँ से? हमारे पास तो 25 लाख शायद ना हो सकता है, आपके हो, मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो आएगा कहाँ से, उसको बनाने का तरीका बताता हूँ। ये मैंने एक आपको पेपर दिया है, इसमें ये वाला पन्ना खोलिए, जिसमें माई एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न्स परसेंटेज ऐसे लिखा हुआ है। माई गोल इज टू एक्यूमुलेट, है ना। अब आपके यहाँ पे गोल्स है ना, इसमें क्या लिखा है 5 लाख। अगर आप 5 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, ठीक है, 10 लाख बनाना चाहते हैं, 25 लाख बनाना चाहते हैं, 50 ऐसे करके आपको गोल दिया गया है। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं तो 5 लाख ही जोड़ना चाहता हूँ, तो उसमें आगे बताऊंगा कैसे कैसे बनेंगे। कोई बोलता है मैं 25 लाख बनाना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है। कोई 1 करोड़ का सपना देखता है, तो क्या तरीका है। तो अभी जैसे मैंने 25 लाख वाला आपको एग्जांपल दिया, तो 25 लाख बनाना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है, स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा देखा गया, लंबे समय में ऐसा देखा, जो हमारा सेंसेक्स का रिटर्न है वो 14% अप्रोक्स है, निफ्टी का 15% है। तो अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाते रहते हैं, तो धीरे 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 करके पैसा आपका अच्छा बढ़ता है, एफडी से या किसी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अच्छा बढ़ता है। तो जो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ 8%, 12%, 15%, तो आप इसमें आइए 15% वाली रो पे आइए और 25 लाख वाली रो पे आइए, और सबसे लास्ट में इनके 761 रुपये लिखा हुआ है, 761। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर 25 साल तक 761 रुपये हर महीना बचाए, और ज़्यादा नहीं, उनको सिर्फ 15% रिटर्न आए, जो कि हमारा आज तक का एग्जांपल भी है कि भाई 15% आराम से रिटर्न आया, ठीक है, तो भी उसके 25 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। तो आप में से जो काफ़ी यंग हैं, जो अभी 25 साल से कम के हैं, वो ये सपना देख सकते हैं कि 25 साल बाद जो 50 के होंगे, तो उनका आराम से 25 लाख रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो यही इस कैलकुलेटर में एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। अगर कोई बोलता है कि मुझे 50 लाख करना है, तो उसको 1522 रुपये 25 साल के लिए डालना है। ठीक है,
वैसे आप अपने कैलकुलेशन में देख सकते हैं। कोई अगर बोलता है कि मेरे को तो 20 साल में चाहिए, तो 20 साल में जहाँ पे हम देख रहे थे 25 लाख रुपए लेने के लिए 761 रुपए था, वहाँ पे 1649, क्योंकि समय कम हो गया तो 1649 रुपए आप हर महीने बचाएंगे, तो भी आपके 20 साल में ही 25 लाख रुपए बन जाएंगे। ठीक है, अभी कोई डाउट है? मेरी बातें जो है समझ में आएंगे थोड़ी बहुत? कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा कि क्या बोले जा रहे हैं? 25 साल के लिए इसमें लिखा हुआ है। क्या आज तक आप लोगों ने इस तरीके से समझा कभी? नहीं समझा। आज पहली बार कुछ अलग तरीके समझा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अब प्रॉब्लम भी तो सुन लो। 25 लाख अपने दिखा दिए 2 मिनट के अंदर, 25 लाख ये बता भी दिया कि बहुत आसान है बनाना। प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग आज पैसा जोड़ना शुरू करते हैं, 6 महीने बाद आएंगे भैया मेरे पैसे निकला दो, मेरे को घर में बहुत जरूरत है। यही होता है ना। कोई 3 साल बाद आएंगे भैया मेरे को तो बहुत जरूरत है। कोई और आएगा अरे मार्केट ने तो आपको रिटर्न दिया ही है, दिया ही नहीं, इतना इससे अच्छा मैं एफडी कर लेती तो बढ़ जाता। किसी को कोई सिलार समझा देगा स्कीम कि वो देखो बैंगल बहन जी बहुत अच्छे हैं, ये कानों के झुमके बहुत अच्छे हैं और वो हमारे यहाँ स्कीम चलती है और उसमें आप हर महीने इतना डाल, तो वो मेरे पास आके सबसे पहले तुड़वा के और वहाँ जाके जमा कर देगा। यही नहीं करना है। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी सुनार के पास गए, ज़्यादातर लेडीज ये सोना होना बहुत पसंद करते हैं सर, तो अगर आप उनके पास गए और उन्होंने आपको एक स्कीम बताई कि आपके पास अभी इकट्ठे पैसे नहीं होंगे, 80,000 सोना है, आपको ये ऑर्नामेंट हम मान लो 50,000 का बनता है, आप हर महीने 2,000 की स्कीम चला लो, तो आपको बहुत आसान लगता है। आपने कर लिया, वो ऑर्नामेंट आपने खरीद भी लिया, बन गया, आपका पूरा सामान बन गया, आपको सपना दिखाया गया कि आपके बच्चे की शादी में काम आएगा। ऐसे ही होता है ना, ये सुनार लोग ऐसे बोलते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर में सपोज करो कि उसकी कीमत मान लो वो 25 लाख का सोना बना, ऐसा करते आपने इतना जोड़ लिया कि 25 लाख का सोना बना, और इसी तरीके से लोग आपको 25,000 रुपये हर महीने घर चलाने के लिए वापस चाहिए, तो क्या सोने के ऑर्नामेंट में से आपको पैसा वापस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आप देख लीजिए सोना ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी सोने के जो रिटर्न्स है ना, ये 2005 के बाद ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए, उससे पहले 20 साल तक कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं हुए थे। ठीक है, तो अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अलग अलग पीरियड होता है, अलग अलग समय को अच्छे चलते हैं। ठीक है, कई लोग होते हैं नहीं मुझे तो सोना मेरा दिख तो रहा है हाथ में, वो ये सोच के ले लेते हैं कि सोना दिख रहा है, आपके पेपर है, पेपर में क्या है? पेपर नहीं, बेसिकली स्टॉक्स क्या होते हैं, वो एक कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी, उसकी वैल्यूज होते हैं। वो कंपनी जितना ग्रो करेगी आपका पैसा उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई? इसका तरीका कैसे होता है, आप लोग एक अपना खाता खोलना है। ठीक है, अलग अलग डीमैट अकाउंट होते हैं, मैं एनजे के साथ काम करता हूँ, तो मैं एनजे में आपका एक खाता खोलूंगा जो कि पहले साल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरी साल से सेकंड ईयर से उसमें 370 रुपये का खर्चा आता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो लगते हैं। ये क्या हो गया? मेरी बातें पसंद नहीं है। तो लेकिन उस खाते में क्या है, सेम आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होता है, उसमें आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट रखे जाते हैं। ठीक है, उसको मैं खुद मैनेज करता हूँ, आपके पास ऐप रहेगी, आप खुद भी ले उसमें से कभी भी खरीद सकते हो, कभी बेच सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आज तो स्टार्ट करा लिया SIP 1,000-2,000 रुपये से, कभी ऐसा हो गया आपके पास पैसे नहीं है, 1 साल 2 साल चलाया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, पॉज बटन होता है उसमें, और जब भी आपका दोबारा स्टार्ट करना उसको कंटिन्यू कर दोगे, और जो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा वो पैसा दोबारा से बढ़ना, वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर जब आपका दोबारा कहीं नौकरी लग जाए, कुछ पैसे बन जाए, फिर स्टार्ट कर लो। मेरा काम है आपके पैसों को ढंग से मैनेज करना। इसके अलावा कुछ और अच्छा ऑप्शन मिलता है तो उसमें से हम बेच के कुछ और कर सकते हैं। कई बार कोई फंड से ज़्यादा बेटर कोई दूसरा फंड मैनेज कर रहा है, पैसा अच्छे से बना रहा है, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपना पैसा करेंगे तो अच्छा पैसा आपका बनेगा। कोई सवाल, कोई भी डाउट हो? अगर हम पॉज कर देंगे तो भी हमारे पैसे बढ़ते रहेंगे। जो इन्वेस्टेड है वो बढ़ता रहेगा, जो इन्वेस्टेड है, जो इन्वेस्टेड है। अब नया पैसा तो आप डाल देंगे, इन्वेस्टेड मतलब उसी का इन्वेस्ट बनता रहेगा, हाँ उसमें इंटरेस्ट बनता रहेगा। इंटरेस्ट बनता रहेगा। लेकिन वही बता दो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में पता चला, आपने देखा मेरा रिटर्न तो 21% दिखा रहा है, और मार्केट अगर जैसे 4-5 महीने नहीं चल रही है, वो दोबारा से 2-3% रह गया, तो उसमें घबराना नहीं होता है। वो दोबारा से 2-3 महीने जब मार्केट ऊपर जाती है दोबारा आपका फिर चल जाएगा आपका। ठीक है, उस वक्त आपको बंद नहीं करना है। जब मार्केट गिरती है और ज्यादा पैसा कोशिश करनी चाहिए डालने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने मान लो 1,000-2,000 से SIP चलाई और आपके पास 5,000 कहीं से एक्स्ट्रा आ गए, तो 5,000 में उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेम फंड में भी या कोई नए फंड में भी। वो हम डिस्कस कर देंगे कहाँ पे करना है। मेरे क्लाइंट्स का, मेरा उद्देश्य है मेरे क्लाइंट्स का पैसा टारगेट बेस्ड काम करता हूँ मैं। जैसे पहले 50,000 कैसे बढ़ाना, दूसरा 50,000 टारगेट पूरा हो गया तो 1 लाख कैसे पहुँचना है,
1 लाख से फिर 5 लाख कैसे पहुंचना है, 5 से 10 लाख कैसे पहुंचना है, 25 तो बाद में आएंगे, पहले शुरुआत छोटे उससे शुरू करते हैं ना, 50,000 पहुंचे, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, वैसे स्टेप। तो गोल बेस्ड अगर आप प्लानिंग करेंगे तभी आपके सपने पूरे होंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम शुरुआत में कम सा गोल रखते हैं, कितना कम? 5 लाख का, हाँ आराम से, है ना, हाँ। और अगर हम उसी को फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, हम 5 साल वाला रखते हैं, जब वो कंप्लीट होगा उसके फिर हम गोल बढ़ा लेते हैं अपना। तो वही तो करना है, बेसिकली वही करना है, एक्चुअल में वही करना है। मैं तो कह रहा हूँ 5 लाख छोड़ो, 50,000 कर रखो, मुझे 50,000 कैसे जमा करने पहले, इस पर ध्यान मत दो। देखो कुछ तो मार्केट आपकी हेल्प कर देगा कि जमा 40 ही किए होंगे तब तक मार्केट बढ़ गया, 50 आपका टारगेट पूरा हो गया। फिर आप सोचोगे 1 लाख कैसे पहुंचूं, फिर 1 लाख 5 लाख पहुंचो, ऐसे आपको लगेगा आपने कुछ बचत की। और जब खुद का पैसा बचा हुआ होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो चलो बड़ी बातें कर दी, 25-25 लाख की, कई बार सर के ऊपर से भी निकल गई होंगी, छोटी बात करते हैं थोड़ी सी। यही मैंने एग्जांपल जो 25,000 रुपए का दिया ना, सपोज करो आप लोग 1 लाख रुपए जमा कर देते हो और उसमें से 1,000 रुपए विड्रॉल करते हो, तो पूरी जिंदगी ये 1,000 रुपए आप निकालते रहो और ये आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। ठीक है, हाँ। एक समय के बाद ये 1 लाख रुपए भी 25 लाख बन जाएगा। मैंने कुछ कैलकुलेट किया था कितने साल में बनेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने 1,000 रुपए निकाल, सिर्फ 1 लाख जोड़ा था, उसमें 1,000 रुपए आपने वापस भी निकालते रहे और वो 1,000 रुपए निकालते हुए और वो पैसा बढ़ता भी रहा। 15% के रेट से अगर बढ़ता है तो भी वो अच्छा पैसा बन जाएगा। जब हमने पैसे 25 लाख जोड़ लिए, उसमें से 25,000 को निकालने लग गए, तो उसमें हम ऐड भी कर रहे हैं। नहीं ऐड कुछ नहीं कर रहे, ये तो मैंने वो कैलकुलेशन बताई कि जब आप निकाल रहे थे। ऐड करना चाहते हो तो आपकी संस्था है, जितना मर्जी डालो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, ये तो तब था जब आपने निकाला। तो मैं ये बताया था कि गवर्नमेंट जो स्कीमें निकालती है ना कि हम आपको इतना पैसा करो तब आपको इतना वापस देंगे, या फिर LIC स्कीम बनाती, ये यही कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, SWP जिसको कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक, आप लोग एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास, वो पेन है। तो सर मतलब सिक जो है वो ठीक है, मतलब करा सकते, करा लें। किसमें सिक जो है आपके हिसाब से मतलब ठीक है जो है जैसे तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हाँ हूँ। वही है ना, मतलब कि आपने यहाँ पर घर भी रहता है। SIP हाँ ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लो आपको कोई बाइक या पेन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रोक सकते हो, खत्म करने की जरूरत करती है। कौन सी स्कीमें हैं, कहाँ पे करती हैं, तो अलग से करना चाहते हो? बिल्कुल अच्छी बात। अपना खाता खुलाओ और अपने हस्बैंड का एक अलग से खाता। ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और अगर किसी का कम पड़ेगा तो दोबारा ला के दीजिए। भी है रखे हुए हैं कंपनी पे, ऐसे तो इन्होंने गिन के बताया हूँ कंपनी। ठीक है, तो मैं वो घूम रहा है, मेरा कहा है, मैंने भी सुना पूरा। हाँ बेटा तू तो देगी। अच्छा आप लोग कब से कितने लोग हैं जो ये अकाउंट हमारे साथ खोलना चाहेंगे और अपना सेविंग स्टार्ट करना चाहेंगे? इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने 1,000 से खोलना है, 2,000 से। 250 रुपए महीने से भी चालू कर सकते हो। जब आपके पास ज्यादा हो तो आप ज्यादा डालना शुरू करो। नहीं वो तो इसका एक बेनिफिट ये है, जैसे भी शुरू करा शेयर बाजार में, उसने 1 लाख लगाया, उससे 10 लाख दे। नहीं इसी एक शेयर में, इसमें बड़े बड़े शेयर है, बैंक में FD कराते हैं 7 या 8% में बढ़ता है, ये 10 डबल हो गया। हाँ, मतलब वो 152 का कोई फंड हुआ तो आप कर पाओगे। जैसे ये फोन वाला मल्टीपल बढ़ता है, अगर हम नहीं निकालते मल्टीपल बढ़ता है। उसमें फिर रिटर्न टाइम लगता है, 20 से 25 साल का टाइम आप लेके चलो, आप लोगों की एज कम है, लेकिन बुढ़ापे के लिए समझ लो कि चाहे अपने लिए चाहे बच्चों के लिए एक इतनी अच्छी स्कीम है, सेविंग अच्छी क्यों सेविंग है। जैसे इन्होंने कहा, मान लीजिए आपके 25 लाख जमा हो गए, तो 25,000 महीना आप उसमें निकालते रहो, कुछ भी नहीं जमा करो तो भी वो जो है 10 टाइम बढ़ जाएगा और आपका खर्चा उससे चल रहा है। और अगर आप जमा करते रहते हैं, सेविंग की आदत पड़ जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी जो 3.5 करोड़ पे जो बनेंगे ना, वो बनेंगे सिर्फ 20 साल में। मतलब आपने 25 लाख बना लिए, उसके बाद उसमें निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद 20 साल का सिर्फ समय लगेगा, वो 3.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। ये हिस्ट्री है। मल्टीप्लिकेशन होता रहा है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो हर 3 साल में डबल होता चला जाएगा। पैसा जब छोटा होता है तो इतना बढ़ते नहीं दिखता, जब पैसा बड़ा होता है तब उसकी ग्रोथ। और 25 का 3 साल सीधा 50 हुआ, 6 साल बाद वो जो है 50 का 1 करोड़ हो जाएगा। वो इस हिसाब से बहुत जल्दी बढ़ा। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन और दे दूँ। इसको आप LIC के साथ मत मिलाना। LIC अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है। कि कोई सोचेगा अगर कुछ डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, अगर डेथ हो गई तो उस केस में आपके नॉमिनी को जो वैल्यू चल रही है ना वही मिलेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैंने तो 10,000 जमा किए तो 2 लाख मेरे घर वालों को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो LIC केस में, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस कवर होता है, इसमें कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। ये उसमें उतना अमाउंट भी तो नहीं मिलता सर। हाँ,
LIC में उतना अमाउंट तो नहीं मिलता। सर वो 6-7% रिटर्न आता है उसमें LIC में, पर वो उसी चीज के लिए अच्छी है कि भाई रिस्क कवर कितना है। रिस्क हाँ। अगर आपको LIC तीनों चीजें इंपॉर्टेंट वो अलग प्रोडक्ट है। आपके लिए इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है और आपका इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें से हमेशा आपका पिलर बन के चलेगा। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपको तीन चीजों पे हमेशा काम करके रखना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता है कि अचानक से कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, तो आपके एकदम से पॉकेट से पैसा जाता है, वो कंपनी पे करती है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो। आप एक ऐसा केस ले सकते हैं कि 10,000 का खर्चा और 10 लाख का खर्चा आ गया हॉस्पिटल में, तो एकदम से इमीडिएट उसका पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कंपनी पे कर देगी। तो आपको सेविंग्स नहीं तोड़नी पड़ेगी। जो आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड से आपने 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे, वो तो पूरा विड्रॉल करना पड़ जाएगा फिर आपको, तो कंपनी पे कर देती है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज ना आए। जो अर्निंग पर्सन होता है उसके ऊपर फैमिलीज की लाइबिलिटीज होती हैं, तो वो पूरी हो जाती है। और म्यूचुअल फंड से आपको तो पता है ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, इसको आपको ग्रोथ देने के लिए होता है, पैसे की आपकी ग्रोथ हो। इसमें सर ने आपको जो भी बताया आप समझ चुके हो। दो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली में SIP म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट पैसा क्यों लगाना चाहिए, इसका मेन फैक्टर क्या है, क्यों लोग लगाते हैं या बिजनेसमैन मैक्सिमम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने भी सुना होगा महंगाई भारत में 6% से बढ़ती है। आप एग्जांपल के लेके चलिए, आज जो 100 रुपये की चीज़ है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको पेन गिफ्ट किया है, ये पेन आज 100 रुपये का एग्जांपल के तौर पे, अगले साल ये 106 रुपये का हो जाएगा और आपने पैसा भी 100 रुपये FD में लगाया, 6% का FD में आपको रिटर्न मिलता है, तो पैसा भी आपका 106 रुपये हुआ। नेट ऑन नेट बात वही रही। अगर कोई ऐसी चीज़ है वो 110 की होगी तो आप 4 रुपये लॉस में हो। मार्केट में पैसा इसलिए लगाना चाहिए कि मार्केट हमेशा आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है। आपको 6% से मार्केट हमेशा पास का कोई भी डाटा उठा लीजिए, 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, हमेशा 12% से ज़्यादा रिटर्न दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी 100 रुपये की वैल्यू एक साल बाद 112 रुपये बनती है, 110 रुपये बनती है, जो भी मार्केट का रिटर्न आएगा उसके हिसाब से। तो आप उस वैल्यू को कर सकते हो, जो भी आप खरीदना चाहते हो, तो आप एक्स्ट्रा मनी आपको उसके मिल जाएगी। पावर ऑफ परचेजिंग कहते हैं उसको, ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये काम करता है मार्केट में कि इसमें जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं ना, वो कंपाउंडेड रिटर्न होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आपने सुना होगा। जैसे आज आपने 100 रुपये लगाए, एक साल बाद 10% का मान लो रिटर्न आया, वो 110 रुपये हो गए। फिर उसके साल अगले साल पे जो 10% जो रिटर्न आएगा वो 110 पे बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करता। इसलिए आप ये हमेशा नोट करोगे, जितना आप लंबे समय में जाओगे आपका पैसा हमेशा बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। और मार्केट की खासियत है, 5 डाटा में पढ़ता रहता हूँ इसलिए कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो हर 5 साल में मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 लमसम में लेके चलते हैं, 10 लाख रुपए आपने लगाए हैं, तो 10 लाख 5 साल बाद 20 लाख हो जाएंगे। अगर आप होल्ड करके रखते हो, आप विड्रॉ नहीं करते तो 20 लाख अगले 5 साल में 40 लाख हो जाएंगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ काम करती है। तो जितनी आप जो भी हैं, मुझे पता नहीं है, जितने भी 25 ईयर से कम है, 30 ईयर से कम है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ में है, तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी SIP तो छोटे से स्टार्ट करने के लिए है। 30 से प्लस उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं, सबके लिए बेनिफिट है। मैं ये समझ आ रहा हूँ कि कंपाउंडिंग का फायदा है। अब मान लीजिए अब जो 60 इयर्स का आदमी है, एग्जांपल के तौर पे, मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर आप उसकी देखोगे तो 80-85 साल जिएगा, उसके बाद 25 साल और बचे हैं। और जो 20 साल का व्यक्ति है उसके पास तो 60 साल बचे हुए। पैसा बनाने के लिए बहुत आसान टाइम है और लॉन्ग रन में रिस्क भी खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिस्क नहीं होता, मार्केट में रिस्क होता है। आप जैसी बात है, जहाँ आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा वो थोड़ा रिस्की तो होगा, पर लॉन्ग समय में आप जाओगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। तो आपको 3 चीज़ों पे हमेशा फोकस करके रखना पड़ेगा। एक, आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहना है, ग्रोथ करते रहना है पैसे में। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा आपका लाइफ इंश्योरेंस। अभी डिपेंड करता है नीड्स टू नीड। आपकी फैमिली की अलग नीड होगी, आपकी फैमिली की अलग नीड होगी, हर किसी की नीड अलग अलग होगी। सबके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, सारा खेल होता है फाइनेंशियल गोल का। जितने आप मैरिड कौन कौन है आपकी इसमें? 4-5 लोग मैरिड है। आपके बच्चे वगैरह 2-4-5 साल के आसपास के होंगे, छोटे छोटे। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ कि 5 साल का एक बच्चा है आपका, 18 साल में वो 12th पास करेगा। आपको कोर्स कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आज के टाइम पे हर चीज आपको कोई स्पेशल कोर्स कराना ही पड़ेगा। उस कोर्स में खर्चा आता है 20 लाख रुपये। तो 20 लाख का मतलब क्या है? वो आपका फाइनेंशियल गोल है। अब आपका बच्चा 5 साल का है, वो 20 साल में आपको 10 लाख 20 लाख रुपये इकट्ठे करना है। इसका मतलब 15 साल है आपके पास, और 15 साल में आपको प्लानिंग करनी है कि कैसे वो 20 लाख बनेगा। और वो आज से आप नहीं सोचोगे तो बना भी नहीं पाओगे। और वो शेयर मार्केट से आपका मैक्सिमम जितने गोल्स होते हैं, बड़े गोल्स, एजुकेशन और वेडिंग और कार और घर, ये 4 गोल्स ऐसे होते हैं जो हर आम आदमी को चाहिए। इसमें खर्चा लगेगा लगेगा, आप फ्री में कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो वो वाली कहावत सुनिए, देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। तो फाइनेंशियल गोल्स पे आप काम कीजिए। बाकी आप कुछ? तो आप लोग कौन कौन मेरे साथ अभी स्टार्ट करना चाहेगा?
हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक तो हो गया, 2 दो बाकी मैं तो ये कहूंगा, सच बताऊं तो आप सारे लोग स्टार्ट कीजिए अकाउंट खोल लीजिए। 500 रुपीज से 1000 रुपीज से आप मार्केट में चले जाएंगे ना। जैसे आपने जब टीचिंग स्टार्ट करी होगी तो पहले दिन बहुत मुश्किल लगा होगा, अजीब सा लगा होगा, बच्चे हैंडल ही नहीं हो रहे होंगे, लेकिन अब आपके लिए आम बात हो जाएगी बच्चों को हैंडल करना। मेरे से नहीं हैंडल होगा, आपसे हो जाएगा आराम से। तो क्या होता है, वो प्रैक्टिस में आ जाता है। आप स्टार्ट करोगे ना 1000 रुपए से, जो भी आपका अमाउंट बजटिंग अमाउंट है, मतलब ये नहीं कि सैलरी 20,000 है तो 15,000 से तो SIP चालू कर दिया, ऐसे नहीं। कम से कम जो थंब रूल कहता है फाइनेंस का, वो 20% आपको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये थंब रूल्स होते हैं। अगर आप 20% आप सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी आसान हो जाती है। तो कम से कम 20%, अगर आप 10,000 रुपये की सैलरी है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो 2,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, तो आपका पैसा बन सकता है। तो बाकी ये आपको करना पड़ेगा। बाकी स्टार्टिंग करने के लिए आप 500 से 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 200 जिससे रुपए 250 रुपए इससे भी जिससे क्या होगा, आपको जब मार्केट में आप आएंगे ना, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, फिर आदत पड़ जाती है। सेविंग्स की भी ना एक आदत होती है। भारत में ना आदत नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। अभी फाइनेंस के बारे में अगर आपसे ही सवाल को पूछ लूँ मैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है, तो नहीं लोग बता पाएंगे। कितने लोगों को पता है वैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? बात करते हैं इन्वेस्टमेंट किसी और नहीं। सही आंसर सोच रहे थे। अपना पैसा लगाते हैं। सेविंग्स हिंदी में तो बचत हो गया। सेविंग्स का क्या मतलब है? सेविंग्स जहाँ भी आप करोगे ना, आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा जितना इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिलता है। जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है ना, वो भी जो फंड मैनेजर पैसा आपका लगाते हैं SIP के थ्रू, वो भी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो कंपनी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, तो आपका भी पैसा बढ़ता है। तो वो चीज़ है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप जा नहीं सकते, आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि, तो उसके लिए बेहतर है कि आप हमारे थ्रू जाइए, कि हम आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप होता है सारी चीज़ें। तो पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको घर जाके आप करना, प्रैक्टिस भी करना। अपने फाइनेंशियल गोल पहले पता करना। जो अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, जैसे मैं अभी अनमैरिड हूँ, मुझे पता है कि 2-3 साल बाद मुझे शादी करनी है, कितना खर्चा आएगा, तो वो चीज़ है। तो अपने फाइनेंशियल गोल पूरे करने हैं आपको। इसकी बताऊँ आपको, और जो इन्होंने कहा, आप लोग सारे सुनते हो ना कि उसने इतना पैसा लगाया, वहाँ इतना बढ़ गया। लगा वो लोग भी कहते हैं शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा है, पर वो शेयर मार्केट में ना वो जुआ हो जाता है कि एक में लगाया एकदम से लाख रुपये बढ़ गया, अगले दिन होता है वो खत्म भी हो जाए। वो हम लोग नहीं करते। ये इन्वेस्टमेंट उसी में है, लेकिन फंड मैनेजर वो है, उसको देख रहा है, बड़ी कंपनियां देख रही हैं, तो वो ना अलग अलग करके पैसा लगाते हैं। किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा, तो आपको एट द प्रॉफिट मिलेगा, और वो 12 से 15% हर कीमत पे मिलेगा। तो बजाय इसके कि हम कोई जुआ खेलें, एक सिंपल इन्वेस्टमेंट शुरू करें, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। और जैसे इन्होंने बोला, छोटे से अमाउंट से शुरू करो, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा की। जब आपको लगे कि हाँ अच्छा है, तो उसके बाद आप अपने जैसे जैसे आपका बचत हो अपने बढ़ाओ। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप बढ़ा नहीं सकते, जब मर्जी बढ़ा सकते। मेरा ऑफिस यहीं पे पास में है, डॉक्टर सुजिकालय के ऊपर, तो आप पर्सनली आके कभी बैठ के समझ सकते हैं केस में, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है ना। क्या पता कुछ सेविंग्स आपने पेरेंट्स का रखी हो, अगर आप वो भी मुझे बताएंगे तो और अच्छे से प्लानिंग हो सकती है। कई बार मैं कुछ क्लाइंट से मिलता हूँ, वो बताते हैं कि हमने यहाँ पैसे ऐसे ऐसे लगाया था, और उस पैसे का हमने ऐसे ऐसे करके इस्तेमाल किया, तो मैं उसमें से उनको कुछ चीज़ चेंज करवा देता हूँ कि आप यहाँ से पैसा निकाल के उसको ऐसे कर दो, तो उनका काफ़ी फायदा हो जाता है। ऐसे आप डिस्कस करोगे सर तू जो करना चाहता है उसका नाम लिखना है सबका? सबका ही लिख दो, एक बार और पूछ लेंगे हम लोग, बस एक ही बार फोन करेंगे, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप लोगों को, ठीक है। बाकी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, ठीक है। थैंक यू सभी को।